सब्सक्राइब कीजिए लर्न फिट दर्शना चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं के लिए कृतिका पुस्तक का दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें, इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, इस पाठ की पहली वीडियो मैंने डाली है पार्ट 1 मेरे संग की औरतें, चैप्टर 1 है कृतिका का। उसका एक्सप्लेनेशन आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। और अभी ये है पार्ट 2 प्रश्न उत्तर के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें, हिंदी के लिए कक्षा 9वीं के लिए। पहला प्रश्न देखिए, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो आइए हम उत्तर देखते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे निम्न कारणों से प्रभावित थी। पहला, लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में भेंट मतलब मिली थी, उनसे मुलाकात की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम पता चलता है। दूसरा कारण है, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष पर क्या होता है दूसरे पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका की नानी भले अनपढ़ और पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वे आजाद विचारों वाली महिला थी। तो बच्चों, यही सब कारण थे जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी का आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी की तो वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही थी। उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन में पनपने दिया। उन्होंने कभी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं, अंग्रेजी शासन को नहीं स्वीकारा। जबकि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनके देश प्रेम की भावना का ही पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि अपने बच्चों को इस विवाह की घटना से अंग्रेज भक्तों से मुक्त करा लिया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है। तीसरा देखिए, लेखिका की मां परंपरा का निर्वहन न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, लेखिका की मां की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, लेखिका की मां दुबली पतली सुंदर स्त्री थी, इस कारण लेखिका ने उन्हें पारिजात बताया है। दूसरा है, वे हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी, वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही हैं। तीसरा है, लेखिका की मां गोपनीय बातों को प्रकट न करना, सत्यवादी, ईमानदार, आजादी के प्रति जुनून वाली महिला थी। चौथा है, लेखिका की मां आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती थी। पांचवा प्रश्न देखिए, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती बल्कि उनका 100% पालन भी किया जाता था, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। ये तो हुआ लेखिका की मां की विशेषताएं, जो कि अच्छा प्रश्न था। अभी है यहाँ पर, लेखिका की मां परंपरा का निर्वहन न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क्या कहना है? लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए कि घर का माहौल कैसा था। तो लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय अनुसार काफी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी अनुसार चलने की आजादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था, क्योंकि परदादी तो पुत्री की
इच्छा से ही मंदिर में जाती थी कि उनको क्या हो, पोती हो। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला था और साहित्यिक था। ठीक है, अब है बच्चों यहाँ पर चौथा प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतेहू के लिए अपने बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो लेखिका की दादी स्वतंत्र और साहसी महिला थी। उस समय लड़के की चाह रखना मेरे अनुसार उनके साहस और लीक से हटकर सोचना था। ठीक है, फिर है पांचवा प्रश्न, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने और उनके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की मां ने न तो चोर को पकड़ा, न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी दिया और उनसे इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती करो। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया। यहाँ पर माँ किसको बोला गया है? दादी को, क्योंकि दादी ने ही चोर को पकड़ा था। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यदि शायद वे चोर के साथ बुरा बर्ताव, मारपीट करती तो चोर सुधरने के बजाय और भी गलत रास्ते पर चल पड़ता। इसलिए दबाव डालने और डराने धमकाने के अलावा हमें सहजता से ही सबको मनाना चाहिए। आगे छठा प्रश्न देखिए बच्चों, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किए। शादी के बाद जब लेखिका को कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागनकोट में रहना पड़ा तो वहां उनके ही बच्चों को पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः लेखिका ने वहां पर स्कूल खुलवाने के लिए बिशप से प्रार्थना की, परंतु जब बिशप तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपनी कोशिशों तथा कुछ उत्साही लोगों की मदद से स्कूल खोला। उसे सरकारी मान्यता दिलवाई जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। ठीक है, इसलिए शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेखिका ने इसके लिए बहुत प्रयास किए। अभी यहाँ पर सातवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। ठीक है, कि हमारे समाज के लिए हमें आगे बढ़कर काम करना चाहिए और सही दिशा में करना चाहिए। फिर आगे अंतिम और आठवां प्रश्न है बच्चों, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, ये सच्चाई है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो बच्चों, ये अंतिम पंक्तियों में कहा है लेखिका ने, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, तो इसका अर्थ हमें बताना है। लेखिका और उनकी बहन जो सोचती थी उसे करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी, परंतु उनके इस जिद्दीपन ने उनका दृढ़ निश्चयी स्वभाव झलकता है। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद लेखिका की बहन विद्यालय जाती है। तो दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती थी तब उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटकों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया, कर्नाटक में स्कूल खोला। ये सारी बातें लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य और लीक से हटकर अपनी अलग राह चलने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा आठवां प्रश्न और इस प्रकार हमारी ये मेरे संग की औरतें जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तर भी पूर्ण हुए। मैं आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।